यह एक अजीब दुनिया थी जहां रोबोट्स को भी उनके जेंडर के आधार पर बांटा जाता था। अगर कोई रोबोट मेल घोषित हुआ तो उसके ऊपर सुनहरी लाइट डालकर ऊंचे दर्जे की दुनिया में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई रोबोट फीमेल घोषित हुई तो उसे बेकार समझकर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन मैरी एक ऐसी रोबोट थी जिसे जन्म से ही फीमेल रोबोट घोषित कर दिया गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दूर आसमान में वह देख रही थी कि सुनहरी रोशनी की लकीरें ऊपर उठ रही हैं। उसके मन में जानने की इच्छा जागी कि आखिर वह रोशनी क्या था। तभी उसने देखा कि उसके पास खड़े एक रोबोट के सीने पर बना निशान बाकी रोबोट से बिल्कुल अलग था। वह सोच ही रही थी कि अचानक वो रोबोट एक कांच की दीवार से होकर गुजरा। जैसे ही वह दीवार के पार गया, वह रोशनी से चमक उठा और ऊपर की दुनिया की ओर उड़ गया। मैरी ने उसे हैरानी से देखा। वो भी वहीं खड़ी रही, मन में उम्मीद लिए कि शायद वो भी उस दीवार से होकर गुजरेगी। इसी बीच एक तेज अलार्म बजा। मैरी डर के मारे वहीं जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो रहा है। उसी पल एक मशीन ने उसे पकड़कर कबाड़खाने में फेंक दिया। जब उसकी आंखें खुली तो वो टूटी फूटी रोबोट्स के बीच पड़ी हुई थी। उन रोबोट को एक एक करके भट्टी में डाला जा रहा था। तभी उसने धीरे से अपने सीने पर लगे निशान को देखा और तभी उसे सब कुछ समझ आ गया कि वो कांच की दीवार असल में मेल और फीमेल रोबोट्स को अलग करने के लिए थी, जिससे मैरी का खून खौल उठा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर फीमेल रोबोट्स को ही क्यों मिटाया जा रहा है। अब वो और चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने अपने सीने से हथियार निकालकर पूरी ताकत से उस कांच की दीवार पर वार करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बाकी फेंके गए रोबोट्स तक पहुंच गई। अब मैरी रुकने वाली नहीं थी। वो लगातार दीवार पर वार करती रही, लेकिन कांच टस से मस नहीं हुई। वो थककर हार मानने वाली ही थी। तभी उसके पीछे से सभी रोबोट्स एक एक करके उठ खड़े हुए। मैरी की हिम्मत देखकर उनमें भी जोश आ गया। उन्होंने भी आजादी की इस लड़ाई में उसका साथ देने का फैसला किया। एक एक कर सभी दीवार को तोड़ने लगे। उनकी एकता और हिम्मत के आगे आखिरकार वह कांच की दीवार टूट गई और उसी पल मैरी और उसके साथियों के शरीर से भी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो सब